नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। एक पौधा है एलोसोकोट्रीना। जी बिल्कुल। लेकिन हम सिर्फ पौधे की बात नहीं करेंगे, है ना? हम एक तरह के किरदार को समझने की कोशिश करेंगे जो इस दस्तावेज से उभरता है। हाँ, एक पूरी पर्सनालिटी। और ये नजरिया बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जानकारी किसी बीमारी के नाम पर नहीं टिकी है, जैसे कि आईबीएस या माइग्रेन। ये एक इंसान के पूरे अनुभव पर आधारित है। मतलब वो कैसा महसूस करता है, क्या सोचता है, और उसका शरीर किस तरह अजीब तरीकों से प्रतिक्रिया देता है। एग्जैक्टली। हम एक पहेली के टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तस्वीर का पहला और सबसे बड़ा टुकड़ा क्या है? उसका स्वभाव। हाँ, उसका स्वभाव। दस्तावेज कहता है कि ये उन लोगों के लिए है जो थोड़े आलसी हैं, थके हुए हैं। थके हुए मतलब शारीरिक तौर पर। शारीरिक और मानसिक दोनों, जिन्हें कोई भी मेहनत का काम, चाहे वो दिमागी हो या जिस्मानी, करने का मन ही नहीं करता। अच्छा, मतलब दिमागी काम करने के बाद वो पूरी तरह निचोड़ जाते हैं। बिल्कुल, जैसे बैटरी लो हो गई हो। और दस्तावेज में एक और दिलचस्प बात है कि ये स्थिति अक्सर बुजुर्गों में ज्यादा दिखती है, या फिर उन महिलाओं में जिनका स्वभाव शांत और आराम पसंद करने वाला होता है। लेकिन मुझे लगता है इस शांति के नीचे कुछ और भी छिपा है। हाँ, और वो ज्यादा जरूरी है। वो भावना है खुद से एक तरह का असंतोष। अच्छा, असंतोष। हाँ, और नाराजगी भी। दस्तावेज में साफ लिखा है कि ये व्यक्ति अपनी तकलीफों से, मतलब बहुत चिड़चिड़ा और गुस्से में रहता है। खासकर किसी खास स्थिति में। हाँ, खासकर जब उसे कब्ज हो, जब पेट साफ ना हो रहा हो। तो ये देखिए, ये सीधा कनेक्शन है। परेशानी सिर्फ पेट में नहीं, मन में भी है। ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। बाहर से शांत दिखने वाला इंसान पर अंदर से अपनी ही हालत पर खौल रहा है। सही पकड़ा। तो ये जो मानसिक बेचैनी और असंतोष है, ये शरीर में कैसे दिखता है? दस्तावेज कहता है म्यूकस मेम्ब्रेन से कहानी शुरू होती है। हाँ, और यहाँ एक बहुत ही अजीब, मतलब एक बहुत ही अनोखा सुराग मिलता है। क्या है वो? दस्तावेज में लिखा है कि गले से या मलद्वार से जेली जैसा, आप सोचिए, जेली जैसा बलगम निकलता है, गांठों की शक्ल में। वाओ, ये तो बहुत ही स्पेसिफिक है। ये दिखाता है कि शरीर के अंदर कुछ रुक रहा है, कुछ गाढ़ा हो रहा है। बिल्कुल। और ऐसी ही अनोखी पहचान इसके सिरदर्द के पैटर्न में भी है। हाँ, वो कोई मामूली सिरदर्द नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, उसका पूरा एक तौर तरीका है। पहली बात, ये सिरदर्द माथे पर एक पट्टी की तरह। हाँ बिल्कुल, एक पट्टी की तरह महसूस होता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, और हर कदम चलने से बढ़ता है। जैसे दिमाग हिल रहा हो। हाँ, और साथ में आंखों में भारीपन और जी मिचलाने जैसा एहसास भी होता है। पर यहाँ एक पहेली है। क्या पहेली है? सिरदर्द गर्मी से बढ़ता है, ओके। लेकिन ठंडे पानी के सेक से या ठंडी पट्टी से बेहतर हो जाता है। एक मिनट, ये तो बड़ा अजीब है। गर्मी से बढ़ता है पर ठंडे पानी से आराम मिलता है। यही तो सूत्र है। ये हमें इस पूरी तस्वीर में बार बार देखने को मिलेगा। मतलब शरीर में एक तरह की आग है जिसे ठंडक शांत करती है। बिल्कुल, और ये सरदर्द अकेला भी नहीं आता। दस्तावेज कहता है कि ये कमर के निचले हिस्से के दर्द, मतलब लंबेगो, के साथ बारी बारी से होता है। अरे, मतलब शरीर तय नहीं कर पा रहा है कि दर्द कहाँ टिके। हाँ, कभी सिर में तो कभी कमर में। तो ये एक पैटर्न साफ हो गया है। शरीर में गर्मी, जलन, जिसे ठंडक से राहत मिलती है। और ऐसा लगता है कि इस कहानी का असली ड्रामा तो पाचन तंत्र में है। नाटकीय शब्द बिल्कुल सही है। हाँ, दस्तावेज का सबसे बड़ा हिस्सा इसी पर है। और यहाँ की कहानी पूरी तरह से नियंत्रण खोने के बारे में है। सब कुछ अचानक, तेज और शर्मिंदा करने वाला। तो इस नियंत्रण खोने का सबसे पहला लक्षण क्या है? उनसे पहला है तात्कालिकता। मतलब कुछ भी खाने या पीने के तुरंत बाद, एक सेकंड की भी देरी किए बिना शौचालय की तरफ भागना पड़ता है। ये एक ऐसा प्रेशर है जिसे रोका नहीं जा सकता। जी, और इसी से जुड़ा है एक गहरा मनोवैज्ञानिक डर। वो डर कैसा है? वो डर है अपनी ही मांसपेशियों पर भरोसा खो देने का। दस्तावेज कहता है कि व्यक्ति को अपनी गुदा की मांसपेशी पर यकीन नहीं रहता। बाप रे। उसे हर पल ये डर सताता है कि कहीं नियंत्रण खो ना जाए। तो उस इंसान की सुबह कैसी होती होगी? आंख खुलते ही बस एक ही डर कि क्या मैं बाथरूम तक समय पर पहुंच पाऊंगा। ये तो एक लगातार बना रहने वाला तनाव है। और दस्तावेज में एक और अजीब बात थी जो इस डर को और बढ़ा देती है। हाँ, वो बहुत ही विशिष्ट है कि गैस पास करते समय भी ये डर बना रहता है कि कहीं साथ में मल भी ना निकल जाए। मतलब इंसान को हर शारीरिक क्रिया पर शक होने लगता है। हाँ, ये शरीर और मन के बीच भरोसे का टूटना है।
और इस डर और भागदौड़ के साथ साथ पेट में दर्द भी होता होगा। बिल्कुल। और उस दर्द का भी एक पूरा चक्र है, एक पूरी कहानी है। कैसा? ये पेट के निचले दाहिने हिस्से में होता है। बहुत तेज, काटने वाला, मरोड़ने वाला दर्द। और ये कब होता है? ये पेट साफ होने से ठीक पहले और उसके दौरान, मतलब अपनी पीक पर होता है। और बाद में? जैसे ही पेट साफ हुआ, दर्द गायब, जादू की तरह। लेकिन दर्द के बाद भी सब कुछ ठीक नहीं होता है ना? उसके बाद क्या होता है? दर्द खत्म होते ही शरीर पूरी तरह निढाल हो जाता है, बहुत ज्यादा पसीना आता है और जबरदस्त कमजोरी महसूस होती है। जैसे शरीर ने अपनी सारी ऊर्जा उसी एक काम में लगा दी हो। हाँ, और इस सारे हंगामे के बीच एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है वो क्या है? कि इस पूरे दस्त के दौरान भी भूख बनी रहती है। सच में? आमतौर पर पेट खराब होने पर तो खाने का मन ही नहीं करता। लेकिन यहाँ इस सारी उथल-पुथल के बीच भी भूख जिंदा रहती है। ये दिखाता है कि शरीर कितना ज्यादा उलझा हुआ है। पाचन तंत्र से ही जुड़ी एक और बड़ी समस्या जिसका दस्तावेज में जिक्र है, वो है बवासीर। हाँ, और उसका वर्णन भी बहुत सजीव है। कैसा? कहा गया है कि बवासीर नीले रंग की होती है और देखने में अंगूर के गुच्छे जैसी लगती है। अंगूर के गुच्छे? ये सिर्फ एक मेडिकल जानकारी नहीं है, ये एक तस्वीर है। बिल्कुल, और तकलीफें भी उतनी शदीद हैं। मलद्वार में लगातार भारीपन, दबाव, जलन और खुजली, जो छूने से और बढ़ जाती है। हाँ, और यहाँ भी वही कहानी लौट कर आती है जो हमने सिर दर्द में देखी थी, कि ठंडे पानी से आराम मिलता है। ठंडे पानी से। तो आप देख रहे हैं, कहानी एक ही है, बस किरदार अलग अलग हैं। शरीर में आग है और ठंडक ही उसका इलाज है। ये पैटर्न तो अब बिल्कुल साफ हो गया है। तो चलिए अब इस किरदार की कमजोरियों और ताकतों को समझते हैं। कौन सी चीजें हैं जो इसकी तकलीफ को और बिगाड़ देती हैं? यहाँ भी एक साफ पैटर्न है। सबसे पहली बात, सुबह का समय। वो सबसे मुश्किल होता है। जीवन शैली। मतलब जितना ज्यादा आराम उतनी ज्यादा तकलीफ। ये भी एक विरोधाभास है ना? क्योंकि स्वभाव से तो ये व्यक्ति आराम पसंद है। और मौसम का भी असर होता है। हाँ, गर्म और शुष्क मौसम इसकी तकलीफों को बढ़ा देता है, जो हमारी आग वाली थ्योरी से बिल्कुल मेल खाता है। ठीक है। और दो बातें सीधे पाचन से जुड़ी हैं। कुछ भी खाने पीने के ठीक बाद तकलीफ बढ़ जाती है, और खड़े होने या चलने से भी समस्या बढ़ती है। जैसा हमने सिरदर्द में देखा था। बिल्कुल। ठीक है, ये तो हुई वो बातें जो परेशानी बढ़ाती हैं। अब दूसरी तरफ आते हैं, आराम किन चीजों से मिलता है? और यहाँ हमें दो, आप कह सकते हैं, सुनहरे नियम मिलते हैं। अच्छा। पहला, जैसा कि हम बार बार देख चुके हैं, ठंडी हवा या ठंडे पानी का इस्तेमाल। किसी भी तरह की ठंडक इसे राहत देती है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है? दूसरा नियम है निकास या डिस्चार्ज। मतलब? शरीर से जब कुछ बाहर निकलता है, चाहे वो गैस हो या मल, तो सारी तकलीफें, सारा दर्द, सारी बेचैनी शांत हो जाती है। तो शरीर में कुछ फंसा हुआ है और जब वो निकल जाता है तो तुरंत शांति मिलती है। एकदम सही। तो इस किरदार के लिए राहत के दो ही रास्ते हैं, ठंडक और निकास। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें, तो हमने एक ऐसे इंसान का चित्र बनाया है जो दिमागी तौर पर थका हुआ है, खुद से नाराज है, और जिसका शरीर, खासकर पाचन तंत्र, बिल्कुल अनियंत्रित और बागी है। इसके लक्षणों में हर चीज को फौरन करने का दबाव, नियंत्रण खो देने का गहरा डर, और शरीर में एक ऐसी गर्मी है जिसे सिर्फ ठंडक या किसी चीज के बाहर निकलने से ही शांति मिलती है। बिल्कुल सही। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये अलग अलग लक्षणों की एक शॉपिंग लिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी प्रणाली है जो संतुलन से बाहर है। यहाँ व्यक्ति की मानसिक स्थिति, उसकी शारीरिक संवेदनाएं और बाहरी दुनिया जैसे मौसम, सब एक दूसरे से एक ही भाषा में बात कर रहे हैं। हाँ, और वो भाषा है बेचैनी और असंतुलन की। ये वाकई में एक पूरी तस्वीर पेश करता है। और जानते हैं, जाते जाते एक बात मेरे दिमाग में आ रही है। इस दस्तावेज में एक लाइन है, बहुत ही दिलचस्प। कौन सी? उसमें लिखा है कि ये दवा दबी हुई फुंसियों या चकत्तों को सतह पर ले आती है। हाँ, ये एक बहुत गहरा विचार है। तो ये एक सवाल छोड़ जाता है ना, कि क्या शरीर की किसी तकलीफ को, किसी लक्षण को दबाना, क्या वो हमेशा सही होता है? या कभी-कभी उसे सतह पर आने देना, उसे बाहर निकलने देना, अपने आप में एक जरूरी और सेहतमंद प्रक्रिया हो सकती है। एग्जैक्टली। और हमारे शरीर के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, उसका हमारी त्वचा पर दिखने वाले संकेतों से क्या कोई गहरा संबंध है? इस पर जरूर सोचा जा सकता है।